कि उनकी अकलौती बेटी जन्नत में नहीं जहन्नम की आग में जल रही है। अब फैसला करो, जिनकी एक ही बेटी हो, अकलौती औलाद हो, उसकी बेटी जहन्नम में जले तो माँ कैसे बर्दाश्त करे। जो ही माँ की आँख खुली है, माँ बेताब हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। अजीज बच्चों, बेदर बुजुर्गों, जुमला सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चखना है मज़ा मौत का हर एक जी रूह को, चखना है मज़ा मौत का हर एक जी रूह को, चाहे वो इंसान हो या के वो शाह। रूहें जरूर जिस्म से हो जाएंगी जुदा, फानी है हर एक चीज सिर्फ बाकी है खुदा। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मुख्तसर सा वक्त में गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला आमिना के लाल अरब का दूल्हा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए और बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी अफसोस और हैरत के साथ ये कहना पड़ रहा है सरजमीन सुहागी वालों को कि लोग कहते हैं कि आज मुसलमान सताए जा रहे हैं। मैं कहता हूं जो पक्का मुसलमान होगा वो हरगिज सताया ना जाएगा। आज हम लोगों ने ये इतना बड़ा एहतमाम घर वालों ने किया है मरहूम व मगफूर मोहम्मद दीन के नाम पर, उनके बेटों ने ये क्या है ईसा अली सवाब के नाम पर महफिल सजाया है ना। यही मकसद है ना। 40वां तीजा बरसी जो भी होता है मरहूम की बख्शिश के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे सीमांचल में लोगों ने सोच लिया है कि जाओ गोश्त भात खा लो, यही तीजा है, यही 40वां। मामा थोड़ा आपका तवज्जो चाहिए, है ना। आप अगर इस इरादे से अपने घर से आए हो कि चलो हम 40वीं में चलते हैं, गोश्त खाएंगे, घर आएंगे, भात खाएंगे, घर आएंगे, तो तुमने जितने कदम चलकर अपने घर से यहाँ तक आए हो आपको कोई अजर ना मिलेगा, कोई फायदा ना मिलेगा। अगर आपकी सोच ये थी कि चलो मरहूम मोहम्मद दीन के 40वीं में चलेंगे, वहाँ उलमा की तकरीर होगी, नाते नबी पढ़ी जाएगी, तिलावत कुरान होगा, हदीस मुस्तफ़ा बयान होगा, हम उस पर अमल करेंगे, तो कसम खुदा की इस इरादे से जितने लोग आने वाले थे हर आदमी के हर कदम के एवज में 10 गुना मिटाया जाता है, 10 दर्जात को बुलंद किया जाता है। अल्लाहु अकबर। के आला हज़रत तालीमाते आला हज़रत खतीब सीमांचल हज़रत कारी एजाज साहिब किबला नारे तकबीर।
वैसे मैं जलसे पे बोझ नहीं बनता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ इस्लाह पर बोलता हूँ, आपके फायदे के लिए बोलता हूँ। लेकिन यहाँ मिजाज अजीब मैं देखा लोगों का, तो अब मैं आपको उस मौजू की तरफ ना जाते हुए मैं इस पैगाम को देना चाहूंगा। ये तमाम उलमा बैठे हैं, इनके कदमों को चूमते हुए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, आपने नाम सुना होगा, बहुत अल्लाह के मुकर्रब वो महबूब बंदे हैं। उनके जो है वलायत का कोई जो है कसर नहीं है। जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी जो है शान निराली होती है। अरे अल्लाह के वली वो होते हैं जो निगाह नीची कर दे तो तैतुसला नजर आ जाए, निगाह उठा दे तो अर्शे मुअल्ला दिखाई पड़े। उसी को ख्वाजा हसन बसरी के नाम से दुनिया जानती पहचानती है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक बुढ़िया आती है, एक ज़ईफ आती है, अश्कबार आंखों से अर्ज करती है कि हुजूर, मेरी दुनिया में एक ही बेटी थी, एक ही लड़की थी, उसका इंतकाल हो गया है, मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देखूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, ए बुढ़िया, घर चले जा, नमाज इशा पढ़ना, और नमाज इशा पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना। अल्लाह चाहेगा तो ख्वाब में तू अपनी बेटी को देख लेगा कि तेरी बेटी जन्नत में है या जहन्नम में जल रही है। जो लोग सोचते हैं कि गोश्त भात खा लेने से मुर्दा जन्नती हो जाएगा, सोच गलत है। उसके नाम पर इस्तगफार करना होगा, उसके नाम पर बख्शिश की दुआ करना होगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के कहने पर वो खादिमा, वो बुढ़िया, वो ज़ईफा अपने घर आती है, इशा की नमाज पढ़ती है। मचल कर बोलो। अच्छा, कितने लोग इशा की नमाज पढ़ के आए हैं यहाँ से वहां तक? 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, जब गोटंडा में फिलो 4 जन नमाजी हुए। आज बेशुमार मुसलमान है, मगर सताए इसलिए जा रहे हैं कि हम दुनिया में खाने ही पर जीते हैं। मरे तो गोश्त, जिए तो गोश्त, शादी में जाए तो गोश्त, इसमें मोदी का क्या है दोस्त? और गोश्त खाओगे ऐसे ही काटे जाओगे। जिस दिन नमाजी बनोगे वो तारीख याद है, 313 मुसलमान हजारों यहूद और नसरा पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। वो बुढ़िया घर आती है, वो आने के बाद इशा की नमाज पढ़ती है। सदर जलसा एहसान साहब, ये मुरादाबादी हंसी को रोक लीजिए। सदर जब फिल्म ढाला होता है तो जलसा और तकरीर ऐसे ही होती है। अब बानी ये जलसा को देखिए, मजबूती के साथ बैठे हैं निहाल भाई, और इन्हीं की वजह से शायद 10 मिनट का प्रोग्राम अल्लामा इमाम साहब, मौलाना फिरोज साहब ने तो हम लोग गोश्त भात खाए घर चले जाते हैं ना। चलो सुनने के मूड में है 10 मिनट, 9 मिनट तक तकरीर खत्म हुए, मगर थोड़ा बेदारी पैदा करो। सुभान अल्लाह। बुढ़िया घर आती है, वो आने के बाद इशा की नमाज पढ़ती है। मचल कर बोलिए। और दुरूद पढ़ते पढ़ते उसी मुसल्ले में सो जाती है। आधी रात गुजर गई, बुढ़िया ने ख्वाब में देखा कि उनकी अकलौती बेटी जन्नत में नहीं जहन्नम की आग में जल रही है। अब फैसला करो, जिनकी एक ही बेटी हो, अकलौती औलाद हो, उसकी बेटी जहन्नम में जले तो माँ कैसे बर्दाश्त करे? जो ही माँ की आंख खुली है, माँ बेताब हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। बिस्तर से उठकर सीधे ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आती है, अर्ज करती है, हुजूर, मैंने आपके बताए हुए तरीके से ख्वाब में अपनी बेटी को देखा कि जहन्नम की आग में जल रही है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, बुढ़िया, खुदा पर भरोसा कर, बख्शिश की दुआ कर, नबी पर दुरूद पर, खुदा चाहेगा तेरी बेटी बख्श दिया जाएगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरी रात में क्या देखते हैं कि वही लड़की अब जहन्नम में नहीं जन्नत की वादियों में टहल रही है। मचल कर बोलो। खुश है उनके बेटे मरहूम मोहम्मद दीन, वो खैरुन निसा मरहुमा के बेटे सिराजुद्दीन कैसर साहब,
और शमीम साहब, मुश्ताक साहब कि आज इतने सारे उलमा को बुलाए हैं, अगर एक एक दुआ कर देंगे तो मरहूम की भी बख्शिश हो जाएगी। सुहागी के जितने मुर्दे हैं अपने कब्रों में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए मैं घर की बात नहीं करता, रसूल पाक का पैगाम पहुंचा रहा कि किसी बस्ती में एक पढ़ने वाला बच्चा, कौन सा पढ़ने वाला? स्कूल कॉलेज का नहीं, मदरसे का पढ़ने वाला, जब किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दे पर से 40 रोज तक अजाब को हटा दिया जाता है। जब एक बच्चे के गुजर जाने से, और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, फुकाहा, खुतबा, इमाम, ये इतने बड़े अल्लमा बस्ती में आए हैं, तो हमारा ईमान है कि सुहागी के सब कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अजाब को हटा दिया जाए। सुनने के मूड में है? थोड़ा पीछे वाले हाथ उठा के दिखाइए तो, आने तो गोश्त भात खाइएगा तो फिर खत्म कर देते जी। चलिए, जबरदस्ती अगर है तो फिर सलाम पढ़ रहे हैं, बात पूरी हो जाए, ठीक है ना? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने उस लड़की को तीसरी रात में क्या देखा? जन्नत में टहल रही है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने उस बच्ची से पूछा कि ए बेटी, कल तक तेरी माँ ने तुझे जहन्नम में जलते हुए देखा और 2 रात गुजरी है, तीसरी रात तूने जहन्नम से निकलकर जन्नत के वादियों में टहल रही हो, जन्नत के बागों बहार में घूम रही हो, मतलब क्या है, बात क्या है? तो वो लड़की अर्ज करती है, ए अल्लाह के वली, ए हजरत ख्वाजा हसन बसरी, ये बात बिल्कुल सही है कि कल तक मैं ही नहीं, सारे कब्रिस्तान के मुर्दे पर अजाब इलाही हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि मैं भी गुनहगार था, कब्र वाले साथी भी गुनहगार थे, मगर इत्तेफाक से एक नेक शख्स का, एक आलिम का, एक हाफिज का, एक इमाम का, एक मुत्तकी शख्स का, एक परहेजगार इंसान का उसी कब्रिस्तान से जाना हुआ। उन्होंने खड़े होकर 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़ा है, 1 बार अलहम्दु पढ़ा है, बख्शिश की दुआ किया, रहमत खुदाबंदी जोश में आया, मैं भी बख्शी गई, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भी बख्शे गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी। आप चाहते हो कि गोश्त खा ले, मुर्दे बख्शे जाएं, तो 2 गोरू नहीं 20 गोरू खा लो। कितना गोरू? कुछ नहीं होने वाला है जी। तो देखिए, दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। तकरीर तो सारी रह गई है, इंशाअल्लाह तकरीर वो होती कि मोरवार बार हम की नहीं खाची 3 दिन 4 दिन बोला बटला बोलनु तेन गोतनी कपरानी खुआ की नहीं खुआ फिर कभी तकरीर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।